Hello, how are you all? I hope you are fine. I am also fine and fit. So, definitely, this is going to be a day 4 of makeup course, and I hope you are doing the practice too with me. So, जो आप सीख रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, और मेरी वीडियो ये हिंदी में ही रहेगी. सो नमस्ते सबको. सो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. जो टॉपिक आज का मैंने उठाया है वो है फाउंडेशन. आफ्टर कंसीलिंग एंड करेक्टिंग द फाउंडेशन इज द स्टेप विच वी डू. हाँ, मैं मेकअप और से लेके स्पॉन्ज और मैं मेकअप ब्रशेस का मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो एंड ऑफ द कोर्स में बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से स्पॉन्ज एंड कौन से ब्रशेस आपको यूज़ करने चाहिए. तो अब मैं बात करती हूँ फाउंडेशन की. सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने ऑनलाइन मेकअप कोर्स को भी स्टार्ट करने वाली हूँ. अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो मेरे पूरे कोर्स की जो मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि जितना मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ उससे ट्रिपल नॉलेज मैं ऑनलाइन कोर्स में आप लोगों को दूंगी. उसके लिए आप मुझे डीएम करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, और एक जब बैच बन जाएगा तो मैं एक शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए आप सबके लिए ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूंगी. एंड डेफिनेटली द चार्जेस विल बी वेरी मिनिमल, बिकॉज एट द एंड जितनी एजुकेशन मेरे पास है, मैं अगर किसी चीज़ के थ्रू आपको दे सकूं कम प्राइस में, मेरी पूरी वही कोशिश रहेगी आपको सबको देने में. मैंने काफ़ी पैसा लगाया है इन सब कोर्स को करने में. मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखें, अच्छे से अच्छा मुझे रिव्यूज़ दें. मेरे से मेकअप भी करा सकते हैं, उसको लिए भी आप डीएम कर सकते हैं मेरे को. इंस्टा पे मेरी आईडी है डिस्क्रिप्शन पे, और यहाँ पर हाईलाइट हो रही होगी, और अगर नहीं हो रही है तो आप डीएम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको मेरी आईडी वहाँ पर मिल जाएगी. तो अब मैं बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि फाउंडेशन चूज कैसे करना है, मेरा स्किन क्या टाइप का है, मेरा अंडरटोन क्या है. मेरे को अंडरटोन ही नहीं पता है, और एक्चुअली में जो मेकअप सीख चुके हैं उनको शायद अंडरटोन का नॉलेज होगा, बट एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता कि फाउंडेशन लेनी कैसे है, किस अंडरटोन के हिसाब से कौन सी फाउंडेशन लेनी है. आप येलो अंडरटोन हो, आप कौन सा टोन. सो ये फाउंडेशन एक बहुत ही वाइड जो है लर्निंग का एक पार्ट है. मतलब ये मेकअप का एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं इसको हाफ ऑफ करके डालने वाली हूँ. मैं एक साथ सारी वीडियो फाउंडेशन की अगर डाल दूंगी तो आपके लिए टफ होगा समझना, तो मैं इसलिए थोड़ा हाफ ऑफ 50% करके आपको समझाऊंगी. तो जो आज का टॉपिक है फाउंडेशन से रिलेटेड वो ये होगा कि आप फाउंडेशन क्यों ले रहे हो. पहली चीज फाउंडेशन है क्या वो कवर करेंगे, और दूसरी चीज ये कि फाउंडेशन किस किस टाइप की आती है, तो आज के टॉपिक में ये बात करेंगे. और नेक्स्ट वाले में आपको क्या चूज करना है अपने अंडरटोन से और कौन सी फाउंडेशन लेनी है, और मैं आपको सारी फाउंडेशन के नेम्स भी बताऊंगी जो आप खरीद पाएंगे इजीली. आप शेड्स ले पाओगे उससे बहुत इजीली अब जब बाय करोगे तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो व्हाट इज फाउंडेशन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फाउंडेशन, फाउंडेशन है क्या. सो फाउंडेशन जब एंशियंट टाइम, जब पुराने टाइम में लोग अपने फेस पे पाउडर सा वाइट कर देते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज दे इन ग्रीक और रोम यहाँ पर लोगों को वाइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. तो वो वहाँ से होते होते फिर वो फ्रेंच, अगर मैं फ्रेंच की तरफ जाऊँ, वहाँ फ्रेंच वाले लोगों ने उसको फाउंडेशन का एक नया फॉर्म दिया कि 4 टाइप की फाउंडेशन के फॉर्म आते हैं. एक आता है क्रीम फॉर्म, एक आता है मूस फॉर्म, एक आता है लिक्विड फॉर्म, और जो फोर्थ होता है वो है आपका वन इज पाउडर फॉर्म. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो मार्केट में इतनी सारी फॉर्म्स आती हैं, अब आप क्या खरीदेंगे, कौन सी फॉर्म ज़्यादा बेस्ट है, तो वो बताने वाली हूँ. सो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में इस टाइम फेमस है दैट इज़ लिक्विड फाउंडेशन. दोज आर द बेस्ट फाउंडेशन, और सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा रनिंग फाउंडेशन ही जो है वो है लिक्विड फाउंडेशन. हाँ, हम लोग पाउडर फाउंडेशन की बात कर सकते हैं. पाउडर फाउंडेशन जो है वो होता है कॉम्पैक्ट के फॉर्म में जो आप यूज़ करते हो, और जो मूज है वो मोस्टली अब आई डोंट थिंक सो कि इतनी फेमस है. और क्रीम फाउंडेशन की भी बात करेंगे. क्रीम फाउंडेशन जो है वो बहुत ही क्रीमी होती है, तो जो ऑयली स्किन वाले हैं या फिर जिनको
जिनको वो सेट नहीं करनी आती उनके लिए बहुत टफ है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड, मतलब फॉर यू ऑल, मतलब जो मेरे से सीख रहे हैं मेकअप, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग सिर्फ अगर आप फाउंडेशन की बात करें तो आप 2 फाउंडेशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है. वन इज लिक्विड फॉर्म की फाउंडेशन, द अदर वन इज पाउडर फॉर्म की फाउंडेशन. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाउंडेशन तो आप चूज़ कर लोगे, बिकॉज मैं आगे आने वाले कुछ मेकअप कोर्स में आपको बता दूंगी कि वो कैसे आपको चूज़ करनी है. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो फाउंडेशन होती है वो आपको सेट करनी ही पड़ती है विद अ सेटिंग पाउडर, बिकॉज सेटिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर आप फाउंडेशन के ऊपर सेटिंग पाउडर नहीं लगाओगे तो 100% आपकी फाउंडेशन निकल जाएगी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, चाहे वो क्रीम फॉर्म हो, मूज हो, कुछ भी टाइप की फाउंडेशन हो, डजेंट मैटर. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला इस टाइम, कि फाउंडेशन आपकी सेट नहीं हो सकती विदाउट सेटिंग पाउडर. आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. अगर आप क्रीम ब्लशर लगाते हो तो उसके ऊपर एक क्रीम पाउडर, जो पाउडर ब्रश होता है, पाउडर ब्लश होता है, वो आप जब तक नहीं लगाओगे क्रीम ब्लश निकल जाएगा. सेम एज फाउंडेशन लगाओगे, पाउडर नहीं लगाओगे, फाउंडेशन निकल जाएगी. और हर मेकअप आर्टिस्ट या कहीं भी किसी एकेडमी में ऐसा नहीं हो रहा कि अब वो आपको पाउडर सेट के बिना ही भेज दें. ऐसा कोई आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा ये चीज़. और आपको लेकिन कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा. स्टूडेंट्स की, जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मुझसे ये चीज़ें सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए कि आप एक बार मेरे कहने पे खाली एक फाउंडेशन लगा देना फेस पे और छोड़ देना, फाउंडेशन निकल जाएगी. सो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे ट्राई करना. तो इसलिए बोल रही हूँ, विदाउट पाउडर फाउंडेशन इज नथिंग. सो बट फाउंडेशन चूज कैसे करनी है वो एक अलग टॉपिक है जिसको मैं कवर करने वाली हूँ. कैसे, कौन से अंडरटोन के साथ लेनी है मैंने बताया, मैं वो भी बताऊंगी. लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पाउडर चाहिए. ओके, तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया हमारी कितने टाइप की स्किन्स होती हैं, तो हर टाइप के लिए अलग टाइप की फाउंडेशन यूज़ होती है. उसके लिए मैं आपको एक काम करूँगी, एक लिस्ट बना देती हूँ जिसमें आप इजीली देख के ये फाउंडेशन की बॉटल को ही देख के आप वो बाय कर पाओगे कि आपके लिए वो बनी है कि नहीं. क्योंकि वो जो स्किन टाइप की फाउंडेशन है वो कैसे आपको पता करनी है, जब आपकी फाउंडेशन की बॉटल के ऊपर मैट का कुछ भी लिखा होगा, दैट विल बी फॉर योर ऑयली स्किन. जिनकी ऑयली स्किन है, जब आप चूज कर रहे होगे मेकअप फाउंडेशन को, तो उसमें उस फाउंडेशन की बॉटल पे लिखा होगा कि वो मैट है. और मैं कुछ लिस्ट के वर्ड्स आपको दे देती हूँ जिससे आप इजीली उसको, जब आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पता होगा कि ये लेनी है. सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस लिस्ट से आप खोल के देख लेना और जब लेने लगोगे तो इसमें से पढ़ लेना. सो क्या होता है ना, ड्राई स्किन वालों को ड्यूई जो होती है वो उस टाइप का मेकअप चाहिए, तो ड्यूई फाउंडेशन चाहिए. तो ये जो है ना, जैसे रेडिएंट, ड्यूई, ये सब जो है ये पार्ट ऑफ ड्राई फाउंडेशन के लिए है. और हाँ, ऑयली स्किन की जो बात करते हैं ना, तो ऑयली जो फाउंडेशन हम लेते हैं उसके अंदर जो वाटर की फॉर्म होती है वो ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई वो वाटर बेस्ड फाउंडेशंस होते हैं. और जो आप ड्राई स्किन के लिए लेते हो वो फाउंडेशंस के अंदर थोड़ा नेचुरली रेडिएंट, ल्यूमिनियस, या आप कह सकते हो थोड़ा क्रीम फॉर्म ज़्यादा होता है, तो वो ड्राई स्किन की होती है. अब बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए कौन सी फाउंडेशन लेनी चाहिए आपको. सो ऑयली स्किन के लिए आई रिकमेंड दिस वन विच इज़ हुडा की फाउंडेशन. दिस इज़ बेस्ट फॉर ऑयली स्किन. और अगर आप इसके ऊपर पढ़ें तो वो सब आपको जो मैंने अभी बताया है वो इसमें लिखा होगा. और ये तो बात हो गई आपके हाई एंड की. कौन सी लोगे जो लो प्राइस की हो, तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मैं इतने दिन से वीडियो डाल रही हूँ मेकअप की, और मैंने अफोर्डेबल की अभी भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फॉरएवर 52 की ये वाली जो प्रो फाउंडेशन है, ये बेस्ट है आई वुड से फॉर ऑयली स्किन. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. अब बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए. तो ड्राई स्किन के लिए आई वुड रिकमेंड इन हाई एंड गो विद दिस वन, नार्स रेडिएंट. ये बेस्ट फाउंडेशन है.
मेकअप प्रोफेशनल जो भी आर्टिस्ट है इस टाइम, वो सारे यही फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यही फाउंडेशन मुझे भी अच्छी लगती है पर्सनली, अपने क्लाइंट्स पे, ब्राइडल पे। दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन। और अगर बात करें अफोर्डेबल की, अफोर्डेबल रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली आँख बंद करके आप ले सकते हो फॉरएवर 52 की वंस अगेन, जो ये वाली अल्ट्रा हाई डेफिनेशन फाउंडेशन जो है, ये बेस्ट है, अफोर्डेबल है एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। सो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए कैसे यूज करनी है फाउंडेशन, वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप दोनों फाउंडेशंस भी ले सकते हो, ड्राई वाली, ऑयली वाली। ड्राई वाली थोड़ी थोड़ी यहाँ लगाएंगे, ऑयली वाली यहाँ लगाएंगे। यही एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और कैसे यूज कैसे करनी है वो एक अलग वीडियो आएगी इसकी अभी, जो मैं कोर्स में आपके इसमें डाल दूंगी आगे वाले कोर्स में, कि कैसे एप्लीकेशन होती है फाउंडेशन की। तो ये तो हो गए सारी फाउंडेशंस की बात अभी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फाउंडेशन को जब आप लेते हो तो हर टाइप की, मेरे पास दो दो फाउंडेशंस हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाऊंगी ना, उसमें मैं आपको हर कंपनी की दो फाउंडेशंस बता दूंगी, एक थोड़ी सी डार्क वाली और एक थोड़ी लाइट। उसको मिक्स कैसे करना है, और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। बिकॉज और आप आई थिंक अगर मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको पता होगा कि लोग तीन तीन भी लेते हैं, बट हम बजट फ्रेंडली बात करेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली 3 लोग हैं तो बहुत बड़ा बजट हो जाएगा। तो हम दो दो फाउंडेशन की ही आगे आने वाले में बात करेंगे कि कैसे मिक्स मैच करना है और कैसे उससे हैंडल करना है। क्योंकि कितना रेशियो रहता है, अगर मेरी स्किन डार्क है, किसी की मेरी किसी फ्रेंड की कोई स्किन बहुत ही वो गोरा है, कोई बहुत ही डस्की है, तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज का टॉपिक बस इतना ही रखते हैं, सो दैट आपको इतना लोड ना लेना पड़े। बिकॉज फाउंडेशन इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेकअप के कोर्स में। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेस इज मोर इफ यू हर्ड, मतलब हिंदी में बता देती हूँ, जितना कम उतना अच्छा होता है रिजल्ट फाउंडेशन के साथ। सो यही मेरा भी फॉर्मूला है जो मैं आज आपके साथ सीक्रेट होके शेयर कर रही हूँ। ये सीक्रेट चीज़ कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ फाउंडेशन, बहुत ही कम, और फिर मैं उसे बढ़ाती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मैंने सीधा ही उसको इतने सारे पम्प्स डाल के लगा दिया, बिकॉज वो करते ही केकी हो जाएगी। और आपका फाउंडेशन से फेस केकी क्यों होता है, सब कुछ जो आप है आपको कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही है मेकअप वाली, जिसमें मैं आपको इतना कुछ सिखा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना, और बेल आइकन भी क्लिक कर लो, सो दैट मेरी जो कोर्स की वीडियोस है वो आती रहे। और अगर आपको मेरे मेकअप्स अच्छे लग रहे हैं तो मतलब आई मीन मेरा कोर्स पसंद आ रहा है, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ अपना समझ के, आप मुझे एक कमेंट डालो, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट रहूँ। सो इसके साथ अब बाय बाय करते हैं। टेक केयर एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, ओके? अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो देन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू एंड प्रॉब्लम फॉर मी। बिकॉज मैं सिखा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग अब जल्दी से मेकअप करें और मुझे बताएं, रिव्यू दें कि मेरा मेकअप आपको कैसा लग रहा है, मेरे कोर्स आपको सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। तो इसके साथ करते हैं बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।